तो दोस्तों आपका हमारे एक और नए वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। इसमें पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और आंसर के सहित, यानी विद आंसर। विद का मतलब क्या है? साथ। और किसके? आंसर के। किसके साथ भी? तो आंसर के। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संधारित्र। आखिर संधारित्र क्या होता है पहले समझ लो। धारिता क्या होती है ना। धारिता का मतलब क्या होता है भैया? तुम कितना ग्रहण कर पाते हो, इसी को क्या कहते हैं हम? धारिता कहते हैं। सामान्य तौर पे क्या कहते हैं? धारिता। यानी अगर सिंपल सा कहा जाए तो क्या होता है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। ठीक है, अब बोल बोल के याद करो। क्या? आवेश ग्रहण करने की क्षमता को। कौन आवेश ग्रहण करेगा? कोई वस्तु ग्रहण करेगी, यानी किसी वस्तु के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? धारिता कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब बहुत सारे ढेर सारी चीजें क्या होती है आवेश ग्रहण कर सकती है, उनमें से एक है क्या? संधारित्र है, जो आवेश ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो क्या? वह संयोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार की प्लेटें ना। वह संयोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से कैसी दूरी पर? अल्प दूरी पर, यानी कम दूरी पर क्या हो? स्थित हो। यानी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, अगर इस प्लेट को हम पी नाम दे दे और इसको दे दे कैपिटल क्यू, देख सकते हो प्लेट पी और क्यू अल्प दूरी यानी छोटी सी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो वह संयोजन जिसमें दो बराबर एवं विपरीत प्रकार की प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं? विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या हो? स्थित हो, क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाते हैं। यानी जब दो बराबर लो विपरीत प्रकार को आवेशित करो और उन्हें थोड़ी सी दूरी पर स्थित कर दो, वही क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। ठीक है, हमने मान लिया क्या? ए और बी परस्पर दो समांतर क्या है? प्लेटें हैं। दो समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा प्लेटें है। ठीक है, माना ए चालक ए और बी परस्पर समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है? आवेश है। एक को क्या दिया गया? प्लस क्यू चार्ज, यानी इस वाली प्लेट को क्या दिया गया है? प्लस क्यू चार्ज, और दूसरी वाली प्लेट को क्या दिया गया है? माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। ठीक है, तो जब माइनस क्यू चार्ज दे देते जाता है, यदि चालकों के बीच क्या हो जाता है? विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। किसी चीज को आवेश दोगे तो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा? उसमें विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब विभवांतर बी हो तो संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होगा? क्यू अपान बी, यानी एकांक आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम? धारिता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या आएगा? क्यू अपान बी। अब आते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब है पड़ोस पड़ोस में दो प्लेटें स्थित हो। पड़ोस पड़ोस का मतलब क्या है? दो प्लेटें एक दूसरे के साथ में क्या हो? स्थित हो, तो उन्हें कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वह संधारित्र जिसमें दो समांतर एवं समतल प्लेटें। कौन सी प्लेटें? समतल प्लेटें ना, जिन पर समान एवं विपरीत प्रकार का क्या होता है? आवेश होता है। जिन पर क्या हो? दोनों इक्वल चार्ज हो और एक दूसरे के ऑपोजिट चार्ज हो। अपोजिट प्रकार का आवेश होता है, क्या कहलाता है? समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, माना प्लेट ए और बी क्या है? समांतर है। हम मान लेते हैं ये जो प्लेट ए है और क्या प्लेट बी है वो क्या है? समांतर है। इन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है। आप देख सकते हो ए पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू, और बी पर कौन सा आवेश है? माइनस क्यू। हमने इनको प्लस क्यू आवेश दे रखा है और इनको क्या दिया? माइनस क्यू आवेश। जिससे क्या हुआ? इनके बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विपरीत आवेश से समांतर प्लेट के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो छह के थोड़ा छह के टाइप का बना होता है, इसे हम कहते हैं क्या? सिग्मा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसे क्या कहते हैं? सिग्मा कहते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या रखिए? सिग्मा का मान रख दीजिए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू अपान ए होता है। ठीक है, तो सिग्मा बराबर क्या रखेंगे हम? क्यू अपान ए। यहाँ पर सिग्मा का मान रख दो, यानी क्यू अपान ए, 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए। ठीक है, विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो? बी बराबर ई इंटू डी, यानी जितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जितने में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी। डी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, बी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। क्यों? क्योंकि हमने ई का मान यहाँ से उठा करके इसमें
रख दिया। ई की जगह पे हमने क्या रखा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, और डी की जगह पे डी रख दिया। ठीक है, देखो अगर क्यू की जगह पे ई की जगह पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए और डी की जगह पे हमने क्या रखा, डी रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो बी बराबर क्या आया है, क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जानते हो आप क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। आप यहाँ से, ठीक है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपान बी। अब इसमें हम क्या रखेंगे, क्यू का सी का बी का मान रख देंगे। ठीक है, और इसमें हम बी का मान पुट कर दिए। देखो बी की मान की जगह पे क्या रखे, क्यू इंटू डी अपान एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ से हमने ये मान उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्यू क्या होता है, क्यू क्यू कट जाता है, वैसे अंश बटे हर बटे अंश, अंश ऊपर जाएगा। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू अपान क्यू इंटू डी। क्यू क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फाइनली सी बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने इसको आज पहले ही करा दिया। ठीक है, यदि संधारित्र प्लेट की धारिता के बीच क्या हो, माध्यम परावर्तनांक के हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या हो जाएगा, यानी जो माध्यम का परावर्तनांक है उसे रख देंगे और एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। आप जानते हो ये किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, सी बराबर के इंटू और बाकी ब्रैकेट में कर ली। आप जानते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा सी ही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ये पूरा लिखा हुआ है। अगर यहाँ से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बराबर के इंटू सी। ठीक है, तो हमारा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, हमें आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, संधारित्र का मतलब है वह संयोजन जिसमें दो समांतर एवं विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे से क्या हो, छोटी दूरी यानी अल्प दूरी पर क्या हो, स्थित हो, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। मान लिया हमने दो चालक है ए और बी। ठीक है, इन पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया और दूसरे पर क्या दे दिया, माइनस क्यू चार्ज दे दिया। चाल को भी, इससे क्या होगा, दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और जो विभवांतर भी हो तो संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या हो जाएगी, क्यू अपान बी। सी बराबर क्यू अपान बी। ठीक है, तो आप संधारित्र समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं दोबारा से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। वह संधारित्र जिसमें दो समांतर एवं विपरीत एवं समतल प्लेटें क्या हो, अल्प दूरी पर स्थित हो और जिन पर समान एवं विपरीत प्रकार का क्या होता है, आवेश होता है, क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। ठीक है, मान लिया हमने ए और बी क्या है, परस्पर समांतर प्लेटें हैं। ठीक है, इन पर प्लस क्यू यानी एक पर प्लस क्यू, दूसरे पर क्या दिया गया, माइनस क्यू चार्ज दिया गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, अब विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हो क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन। सिग्मा का मान क्या होता है, सिग्मा का मान होता है क्यू अपान ए। ठीक है, हम क्या रखेंगे, सिग्मा की जगह पे क्या रखेंगे, क्यू अपान ए। हमने सिग्मा की जगह पे क्यू अपान ए रख दिया और क्या हो गया, ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए अपान एप्सिलॉन नॉट ए। विपरीत आवेशित समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर आप जानते हो बी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होता है। ठीक है, हम क्या रखेंगे, यहाँ से ई का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे और हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, बी बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ठीक है, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी बराबर क्या होगा, क्यू अपान बी। क्या होगा, सी बराबर क्यू अपान बी। ठीक है, अब सी का मान अगर देखना चाहो तो बहुत आसान है, यहाँ से ई का मान आप उठाओ और यहाँ पे रख दो, या बी का मान, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सी बराबर क्यू अपान बी। आप यहाँ पर बी का मान अगर यहाँ से उठाकर रखोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, क्योंकि क्यू की जगह पे क्यू ऊपर है, क्यू ऊपर कर दिया, बी की जगह पे ये सारी चीज हमने लिख दी नीचे। ठीक है, अब जो कट रहा था उसे काट दिया, फाइनली आया सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ठीक है, अब संधारित्र की प्लेटों के बीच का माध्यम परावर्तनांक अगर के हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, सी बराबर के इंटू यानी जितना परावर्तनांक है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और सी बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए, ये पूरा किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, तो लिखा जा सकता है सी बराबर के इंटू सी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ में, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहीं से क्लियर करा दिए जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।